बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर एपिसोड 21 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में मारिया रो रही होती है। सिमन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने जो तुर्गत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुर्गत के लिए तुमने बहुत कुछ किया। मारिया कहती है कि काश मैं उसको उसी वक्त मरने देती। सिमन उसे कहते हैं कि तुम उसे मारोगे, लेकिन जब वो अर्तुल को मार देगा उसके बाद तुर्गत कबीले में आते हैं और अब्दुर्रहमान से मिलते हैं। उसे कहते हैं कि फौरन अर्तुल भाई को मेरे पास भेज दी। उधर अर्तुल मरकजी खेमे में जानदार को सुलेमान शाह की तलवार दिखाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत तारीफी करते हैं। उसके बाद खाना लग जाता है, सब खाने पर बैठ जाते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ पे आते हैं। अब्दुर्रहमान से अर्तुल कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मेहमानों के साथ बैठा हूँ। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि भाई बात ही कुछ ऐसी, आपको आना पड़ेगा। अर्तुल उठते हैं और तुर्गत बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। तुर्गत उसे बताते हैं कि खत सुल्तान के महल में जासूस के पास जाना था, मैं आपके पास लेके आया। और अर्तुल उसके कहते हैं कि हम वहीं पे हमला करने लगे। तुर्गत वहाँ से अल्लाह हाफिज कह के वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो अर्तुल वो खत पढ़ते हैं। खत में लिखा होता है कि सुल्तान के जासूस अबू नकाश अब सुल्तान की जगह लेने के लिए हालात खराब करेंगे। उधर जब अर्तुल अमांदा का मुंह खुलवाएंगे तो औराल की जो मौत होगी वो सोच भी नहीं सकते। उसके बाद वो खत पढ़ के वहाँ से खेमे में वापस आना शुरू कर देते हैं। तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन वो वहाँ पे सबके सामने बैठ जाते हैं और सबसे माजरत करते हैं। इतने में औराल मुसलसल उसको देख रहे होते हैं। इतने में अर्तुल की आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। उसको सब चीजें खौफनाक लगना शुरू हो जाती है। अर्तुल वहाँ से लड़खड़ा कर उठते हैं। इतने में औराल भी उठ जाते हैं। वो फौरन औराल पे हमला कर देते हैं। औराल अपने आप को बचा लेते हैं तो वो फौरन जानदार पे हमला कर देते हैं। लेकिन इतने में इब्नुल अरबी की आवाज उसके कानों में पड़ती है तो वो रुक जाते हैं। दुंदार और आलियात उसको पकड़ लेते हैं। इतने में जहर दोबारा असर दिखाता है तो वो दोबारा उनसे जान छुड़ाकर उन पर हमला आवर होते हैं। लेकिन फिर इब्नुल अरबी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वहीं पे गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते हैं। इतने में आर्तुक आते हैं। आर्तुक सबको कहते हैं कि आप लोग खेमे से बाहर चले जाएं। वो खेमे से बाहर जाते हैं तो अर्तुल से क्या करवाते हैं, जिससे साफ पता चल जाता है कि इसको जहर दिया गया। उधर खेमे के बाहर लोग जमा हो जाते हैं अर्तुल की तबीयत का पूछने। दुंदार बाहर अब्दुर्रहमान को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि अर्तुल से कौन मिला था आखिर टाइम। वो कहते हैं कि तुर्गत मिले थे। वो खेमे के अंदर आते हैं तो जानदार उससे पूछते हैं कि कौन आखिरी टाइम अर्तुल से मिले थे, क्योंकि उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी। दुंदार और आप को देखते हैं तो कुछ बताते नहीं है और कहते हैं कि जो भी है मैं पता लगा लूंगा। आर्तुक मुसलसल उसका इलाज कर रहे होते हैं। उसके ऊपर एक कप लगाते हैं ताकि वो जहरीला खून बाहर निकले। उसके बाद उसके ऊपर पट्टी करते हैं। इतने में गुंदुज वहां पे आ जाते हैं। गुंदुज अर्तुल का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा का हाथ तो बहुत ठंडा है और बाबा आप उठ जाए ना। इस पर आर्तुक उससे कहते हैं कि बेटा आपके बाप गहरी नींद सो रहे हैं, जब वो जाग जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, अभी आप चले जाओ। मारिया एक जहर तैयार करती है, लेकिन इस बार तुर्गत के लिए। उसके बाद अपने खंजर पे वो लगा देती है और सिमन के पास आ जाती है। सिमन सबको कहते हैं कि अब जंग की तैयारी करो क्योंकि जंग स्टार्ट होने लगी है। मारिया जब आती है तो मारिया कहती है कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब तुर्गत आएंगे तो मुझसे मौत की भीख मांगेंगे, लेकिन उसको मौत नहीं मिलेगी। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।